राज्यकर्मी बनने के बाद वेतन विसंगति को दूर करने के लिए 18% की वेतन वृद्धि बेसिक पे में करनी होगी नियोजित शिक्षकों के लिए। सरकार को ये फैसला लेना होगा। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। नियोजित शिक्षक जो अब राज्यकर्मी बनने जा रहे हैं, क्योंकि विशिष्ट शिक्षक नियमावली मंजूर कर ली गई है। परीक्षा हालांकि अभी कुछ वक्त बाकी है परीक्षा में, लेकिन उसके पहले वेतन विसंगति का सवाल उठने लगा है। जी हाँ, ये वेतन विसंगति क्या है और इसमें कैसे इसको दूर किया जा सकता है, इस पर पूरी तरह प्रकाश डाल रहे हैं, पूरी बात बता रहे हैं जो शिक्षक नेता हैं अमित विक्रम। हम पहले उनको सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। 2015 में हड़ताल के बाद जब समझौता हुआ था और उसके बाद जो वेतनमान की घोषणा हुई थी, पहले नियत वेतन सबको मिलता था, 9,000, 10,000, 10,500 वेतन मिलता था नियत वेतन। उसके बाद जब वेतनमान की घोषणा हुई तो उस 2015 के वेतनमान वाले आदेश में आप गौर करेंगे तो मिनिमम 20% वेतन वृद्धि की सबकी गारंटी की गई थी। मिनिमम 20% वेतन वृद्धि, और सबको लगभग 20% मिनिमम का वेतन वृद्धि मिला भी था। जो हमारे प्रशिक्षित साथी थे उनको ज़्यादा मिला था, जो अप्रशिक्षित थे या 2 वर्ष की बाध्यता कारण बहुतों को कम भी मिला था, लेकिन 20% वेतन वृद्धि सबको मिला था, एक न्यूनतम गारंटी किया गया था। और अब जब हम ये 2023-24 में आ गए हैं और यहाँ पे जो नया आदेश आया है, नया एक विशिष्ट अध्यापक नियमावली दिया गया है, और उसमें जो पे स्ट्रक्चर है, उस पे स्ट्रक्चर का जब आप अध्ययन करेंगे और उसके फलस्वरूप जब नियोजित शिक्षक विशिष्ट राज्यकर्मी बनेंगे, विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, तो आप उसमें पाएंगे कुछ 2-4 बात बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, आपको देखना होगा कि जो 6 to 8 के टीचर और 9-10 के टीचर थे, तो 6 to 8 के टीचर और 9-10 के टीचर दोनों को वेतन अभी बराबर मिलता है, क्योंकि एक ही ग्रेड था, मतलब पे स्केल एक ही था 6 to 8 को और 9-10 को। लेकिन अभी वर्तमान में क्या हो गया है कि 6 to 8 का अलग पे स्केल है विशिष्ट नियमावली में, और 9-10 का अलग है। 6 to 8 का स्टार्टिंग बेसिक पे 28,000 है और 9-10 का 31,000 है। तो सबसे पहली विसंगति तो यहाँ हो जाएगी कि दो ऐसे शिक्षकों का जिसका अभी नियोजित के तौर पर वेतन एक समान है, बराबर है, विशिष्ट शिक्षक नियमावली में जाने के कारण दोनों के वेतन में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा। 28,000 6 to 8 वालों का होगा तो उनका 31,000 हो जाएगा। तो ये असमानता आप लोग समझ रहे हैं कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। ये असमानता पर आप लोग गौर कर लीजिए, एक बात। दूसरी बात, जो 2022 में 6 to 8 में बहाल शिक्षक हैं या 1 to 5 में बहाल शिक्षक हैं, उनका बेसिक पे मार्च महीने से क्या होगा, 22,240 बेसिक पे वालों का, मतलब बेसिक ग्रेड वालों का, और जो 6 to 8 में है उनका मार्च से बेसिक पे हो जाएगा 23,680 रुपये। और वो जब विशिष्ट राज्यकर्मी बनेंगे, विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, तो उनका वेतन कितना होगा, बेसिक वाले का 22,405 मूल वेतन से बढ़ करके सीधे 25,000 हो जाएगा, और 23,680 रुपये वाले का तो सीधे 28,000 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि किसी को 23,680 से डायरेक्ट वो पहुंच जा रहा है कहाँ, 28,000 पे। कोई 27,000 का बेसिक पे है 2 शिक्षक का, उसमें से एक शिक्षक जो 6 to 8 वाले हैं वो 28,000 पहुंचेंगे, और जो 9-10 वाले हैं वो 31,000 पहुंचेंगे। तो कितना नुकसान है, और ये विषमता आ जाएगी। अलग अलग वर्ग के शिक्षकों का, अलग अलग ज्वाइनिंग डेट के शिक्षकों का जो नया वेतन निर्धारण होगा उसमें विषमता आ जाएगी। सीनियर जूनियर का एक ही वेतन हो जाएगा, जो 10 साल से सेवारत हैं, 20 साल सेवारत हैं, उनका वेतन, और जो 2 साल पहले आए हैं बहाल होकर के, उनका वेतन सबका एक समान हो जाएगा। तो इस विषमता को दूर करने के लिए सरकार को कोई एक फिटमेंट मैट्रिक्स तो लाना पड़ेगा, और फिटमेंट मैट्रिक्स की बात भी कही गई है। उसको विस्तारित रूप से नहीं बताया गया कि फिटमेंट मैट्रिक्स कैसे काम करेगा, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि फिटमेंट मैट्रिक्स के हिसाब से दिया जाएगा वेतन। अब फिटमेंट मैट्रिक्स का कोई एक न्यूनतम आधार तो होगा। जैसे 2015 नियमावली में आधार था कि मिनिमम 20% वेतन वृद्धि सबको होगी, मिनिमम 20% वेतन वृद्धि, ये बात थी 2015 नियमावली में। आप लोग देख लीजिए जब वेतन निर्धारण करना था नए पे स्केल में, तो वैसा ही कुछ तो यहां भी करना पड़ेगा।
यहाँ भी कुछ जो है चिन्हित करके एक ऐसा प्रावधान बनाना पड़ेगा कि मिनिमम इंक्रीमेंट सबका कितना हो रहा है, और वो आधार बनाना पड़ेगा 6 to 8 में 2022 वालों का, क्योंकि उनका इंक्रीमेंट परसेंटेज में सबसे ज्यादा निकल के आ रहा है। 23,680 से बढ़ करके वो सीधे हो जाएंगे 28,000। तो आप जो उनका इंक्रीमेंट है जोड़िए, 18% की वेतन वृद्धि उनको हो रही है, तो मिनिमम 18% वेतन वृद्धि तो सबको देना पड़ेगा, नहीं तो वेतन विसंगति हो जाएगा। और वेतन विसंगति को लेकर के पहले से भी एक जांच कमेटी बनी हुई है, उसका रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है, और कुछ कुछ आदेश आए भी हैं बीच में। और अगर ये 18% वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी तो फिर मामला कोर्ट कचहरी में उलझेगा कि किसी को 18%, किसी को 12%, किसी को कुछ नहीं। ऐसा थोड़ी ना होता है। कानून नाम की भी कोई चीज है, फाइनेंशियल लॉज भी कुछ हैं, वेतन भत्तों को लेकर के भी कुछ नियम है, उनका पालन तो करना होगा। ऐसा तो संभव नहीं ना है कि जो मन में आए वो नियम बना देगी विभाग और चुपचाप उसको लागू कर दिया जाएगा। तो हमारी जो लीगल अंडरस्टैंडिंग है, जो हम लोग वेतन भत्तों की जो समझ रखते हैं, उसके हिसाब से यह बहुत स्पष्ट है कि न्यूनतम 18% वेतन वृद्धि करना होगा, न्यूनतम। और 18% वेतन वृद्धि करने के बाद सबका वेतन निर्धारण करना होगा नए सिरे से। तो जब 18% मिनिमम वेतन वृद्धि गारंटी करेंगे तो सबका 18% वेतन वृद्धि होगा। तो चाहे वो 2022 में ज्वाइनिंग किए हुए हों, कि 2013-14 में ज्वाइनिंग किए हुए हों, कि 16 में किए हों, कि 3-5 में किए हों, कि 6-8 में किए हों, सबको वेतन वृद्धि मिलेगी। कितनी मिलेगी? मिनिमम 18%। मिनिमम 18% वेतन वृद्धि सबको देना होगा। और जो भी साथी कह रहे हैं ये संभव नहीं है, मुंगेरीलाल के हसीन सपने, मैं उनको स्पष्ट जवाब देना चाहता हूं। आज तक मैंने जब 2013 में नौकरी ज्वाइन की थी तो मेरा नियत वेतन 6,000 रुपये था। आज लगभग 36,000 रुपये मिलते हैं। और इसके अलावा जो ईपीएफ में राशि कटौती होती है वो अलग। तो ये सब क्या मुंगेरी लाल के हसीन सपने थे? संघर्ष किया हमने, हासिल किया। आज राजकर्मी बनाने पर सरकार सैद्धांतिक रूप से सहमत हुई है। नाम को लेकर के जरूर मतभेद है, वो भी दूर होगा। मैं आश्वस्त करता हूं कि हम लोग संघर्ष करेंगे और नाम भी बदलाएगा। विशिष्ट हम लोग नहीं रहेंगे, विशिष्ट नाम भी हटेगा। हम लोग सहायक शिक्षक या विद्यालय अध्यापक का जो श्रेणी है, जब विद्यालय अध्यापक के समान वेतन भत्ता मिलेगा तो विद्यालय अध्यापक ही नाम रहेगा हमारा भी। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं रहने जा रहा है। हाँ, परीक्षा होगी, परीक्षा देंगे और वेतन वृद्धि तो अवश्य लेंगे। 18% वेतन वृद्धि से कम हमको स्वीकार ही नहीं है। सबको एक समान वेतन वृद्धि देना होगा और हम लेके रहेंगे, ये आप मान लीजिए। ऐसा संभव नहीं है कि किसी को 18%, किसी को 12%, किसी को 15%, किसी को कुछ नहीं। ये संभव नहीं है। जिनको जिनको लगता है कि ये सब दिवा स्वप्न है, जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं कुछ से कुछ, उनसे अनुरोध है कि आप इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए। आप बीपीएससी पास कर गए हैं तो भी साथ दीजिए, आपको भी दिलवाएंगे इसका लाभ। जो नियोजित शिक्षक बीपीएससी पास किए हैं उनको भी 18 से 20% वेतन वृद्धि का लाभ हम लोग दिलवाएंगे, लड़ेंगे आपके लिए भी। आपको हम कोई गैर नहीं समझ रहे, आप भी हमारे अपने हैं। तो सुन लिया आपने अमित विक्रम को कि क्या कह रहे हैं कि राजकर्मी बनने के बाद वेतन विसंगति को दूर करने के लिए न्यूनतम 18% सभी नियोजित शिक्षकों के बेसिक पे में वृद्धि करनी होगी, और ये होकर रहेगा, सरकार को करना ही पड़ेगा। ये बातें कहते नजर आ रहे हैं शिक्षक नेता अमित विक्रम। बता रहे हैं कि किस तरह से राज्यकर्मी बनने के बाद सरकार ने जो वेतन वृद्धि का प्रस्ताव रखा है उसमें किस तरह से वेतन विसंगति पैदा हो जाएगी। तो उसे दूर करने के लिए समान रूप से 18% न्यूनतम सभी नियोजित शिक्षकों को वेतन वृद्धि किया जाना चाहिए उनके बेसिक पे में। ये कहना है अमित विक्रम का, और उसके लिए तमाम वो बातें बता रहे हैं कि किस तरह से इसे दूर किया जा सकता है। साथ ही साथ जो नियोजित शिक्षक बीपीएससी पास करके शिक्षक बने हैं
उनके लिए भी ये व्यवस्था लागू होनी चाहिए, ये भी वो कहते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि नई नियमावली में वेतन विसंगति का आधार समझना है तो 2022 में बहाल हुए शिक्षकों की संभावित वेतन वृद्धि कैलकुलेट कीजिए और हाई स्कूल 9th-10th वालों की वेतन वृद्धि पर भी गौर फरमाइए। विभाग को फिटमेंट मैट्रिक्स ऐसा तैयार करना होगा जिससे सभी शिक्षकों का समान वेतन वृद्धि हो। तो ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, किसी का 18% तो किसी का 12% और किसी का कुछ नहीं, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। तो इसको एक समान वेतन वृद्धि के देना होगा तमाम नियोजित शिक्षकों को, क्योंकि अब वो राज्यकर्मी बनने जा रहे हैं और राज्यकर्मी बनने के साथ ही ये जो वेतन विसंगति है, जिस तरह से नियमावली में जो कुछ प्रावधान किए गए हैं उसे दूर करना होगा। तो बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है अमित विक्रम ने, जो शिक्षक नेता हैं, कि वेतन विसंगति दूर करने के लिए सभी नियोजित शिक्षकों को 18% का वेतन वृद्धि बेसिक पे में देना होगा और वो नियोजित शिक्षक चाहे क्यों ना बीपीएससी में गए हों, उन्हें भी उसका लाभ मिलना चाहिए। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।